हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों अभी देखिए जो हमारी सीरीज चल रही है ये उसका दूसरा लेक्चर है। अभी लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने देखा था 1991 का यूपी पीसीएस का क्वेश्चन, हम लोग पीवाईक्यू देखा था, यूथ पब्लिकेशन बुक से हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है, हर साल जितने भी टॉपिक वाइज आए हैं। ठीक है, उसमें ये 1992 का है, क्योंकि देखिए लास्ट में जो मैराथन होता है उसमें आपका एक तरीके जो प्रोडक्टिविटी होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, और इस तरीके से आप करते रहेंगे तो आप पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस आप लोग जान ही गए होंगे। अभी रिसेंट के जो आरओ का पेपर हुआ था, और हर बार ही पीवाईक्यू का जो एक तरीके से बेनिफिट होता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। फालतू के क्वेश्चंस ना लगा के आप पीवाईक्यू केवल कम से कम पीवाईक्यू तो कम से कम कंप्लीट करके जाइए, उसमें से गारंटीड आपको 50% क्वेश्चन जो रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, हाँ उसका फॉर्म चेंज रहता है। ठीक है, कभी कभी तो सेम टू सेम पूछ देता है, नहीं फॉर्म ही चेंज रहता है कि इसका मैं आपको आगे प्रूफ देता जाऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए एक चीज आपको ये कह देता हूं कि जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता उसे आप लिख के रट लीजिएगा, रट लीजिएगा, रट लीजिएगा। बाद में जब आप क्योंकि देखिए जो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा फैक्चुअल होते हैं, उसे आपको रटना ही पड़ेगा, कई बार वो रिपीट होते हैं, इसलिए इसका और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, क्योंकि कितने ही फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो आप रट पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है, किसके अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन का। देखिए इसका आंसर है, देखिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, आपने देखा था मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, बिजनेस ट्रेडिंग इज इन गुड कंडीशन, बिजनेस अच्छा था वहाँ पे, वेल ड्रेनेज सिस्टम था, मदर गॉडेस वर्शिप की जाती थी, पीपल वर नोन टू आयरन। देखो उस टाइम के पीपल को आयरन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इसका राइट आंसर देखिए किस तरीके की फैक्चुअल डिटेल्स हैं, पीपल को आयरन के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है, ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन फ्रॉम विच प्लेसेस। देखिए ये मोहनजोदाड़ो है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। ठीक, ये इसका आंसर है। इसके अलावा अब देखिए लोथल लिखा हुआ है, हड़प्पा लिखा हुआ है, कालीबंगन लिखा हुआ है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। मैं आपको देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर आप देख लीजिए किस तरह क्वेश्चन पूछा। इसमें पूछा जाएगा जैसे मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो ये कहाँ पे है, किस स्टेट में है। ठीक है, इसके किनारे कौन सी रिवर गुजरती है, प्लस इसकी खोज किसने किया था। ठीक है, ठीक है, ये चार चीज़ें आपको पता होना चाहिए, किस स्टेट में है, इसके पास से कौन सी रिवर गुजरती है, प्लस क्या नाम है, इसका डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, इसको देखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसी तरह हड़प्पा का हो जाएगा, कालीबंगन। और ये किस लिए फेमस है, सॉरी एक चीज़ तो ये बताने भूल गई, ये किस लिए फेमस है। जैसे ये ग्रेट बाथ के लिए, कालीबंगन आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से आग की जो हमें एक तरीके से एविडेंस मिलता है वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे हड़प्पा लिखा हुआ है, तो 1991 में इसकी क्या नाम है, खोज की गई थी। ठीक है, और इसको हड़प्पा, ठीक है, इसको किसने खोज किया था, दयाराम साहनी। कौन सी रिवर है इसके पास, रावी रिवर के पास। और कहाँ पे ये लाई करता है, ये पाकिस्तान में, प्रेजेंट पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो भी कहाँ, 1992 में राखलदास बनर्जी जी ने इंडस रिवर के बैंक पे ये लाई करता है। इंपॉर्टेंट किस लिए फेमस है, ग्रेट बात है, गॉडेस, मदर गॉडेस आइडल, डांसिंग गर्ल जो कि 11 सेंटीमीटर। ये आईबी के ACIO पेपर 2 में पूछा गया था अभी लास्ट ईयर 2023 वाला जो पेपर था। पशुपति की सील यहाँ मिली थी, एविडेंस ऑफ कॉटन था। ठीक है, ये सारी चीजें। 1993 में ये चौनारो क्या नाम है, NJ मजुमदार ने, ये कहाँ पे, ये भी पाकिस्तान में है, लोथल में। ठीक है, यहाँ पे भोगवा रिवर, ध्यान दीजिए, भोगवा रिवर SR राव ने किया था अहमदाबाद में। ये देखिए भोगवा रिवर आपको लिखा है ना यहाँ पे, टेराकोटा। कालीबंगन ये कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, किसके लिए फेमस है, ठीक है, किसने किया, BBL थापर ने किया था। फायर अल्टर्स यहाँ पे मिले थे यहाँ पे। ठीक है, ढोलावीरा सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट राखी घड़ी है। ठीक है, राखी घड़ी वो कहाँ होता है, शायद हरियाणा में है, आप लोग देख लीजिएगा, हरियाणा में। ठीक है, अब इस तरीके देखिए सारा कुछ मैंने आपको बताया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मांडा ये आपसे पूछा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। और देखिए जब उत्तर प्रदेश का आप लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अभी ये ऊपर चला गया है। ठीक है, ये देखिए सिवरौली बागपत उत्तर प्रदेश में है। और ये देखिए आलमगीरपुर और हुलार। ठीक है, हुलास है या हुलार है तो भी आप देख लीजिएगा। ये सहारनपुर यूपी में पड़ता है, और ये मेरठ में, ये इंडियन रिवर यहाँ होती है, और टेराकोटा यूटेंसिल जो कि यहाँ पे मिले थे। ठीक है, हैंडमेड व्हील एंड पॉटरी यहाँ मिला था। तो ये चीज़ें आपको यूपी के पर्सपेक्टिव से भी आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग ये देख लिया, आप लोग जो भी हो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये यही पूछा था, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो एक तरीके से आपका क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो भी अच्छे से एक तरीके से रिवाइज हो गया। अब चलते हैं फिर अपने पेपर पे। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, यस। ठीक है, लिख लीजिएगा, आइडल की वर्शिप इज बिलीव प्री आर्यन पीरियड में। आइडल की वर्शिप बिलीव की जाती है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, प्री आर्यन के पीरियड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली रिपब्लिक, इसका हो जाएगा योद्धया। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें आप रट लीजिए, अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम तो आप रट लीजिए।
देखो विच इज हियर इज ऑल ओवर, विच इज नॉट हियर इज नहीं, जो यहाँ है वो जो सब वही सब कुछ है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। ये स्टेटमेंट कहाँ पे लिखा गया? ये महाभारत में लिखा गया है। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिएगा तो आपको आसानी से याद रखेगा। हिंदू लॉ में जो टैक्स लगता था वो 1/6 होता था, 1/6 ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, हिंदू लॉ में जो टैक्स होता था 1/6 ऑफ टोटल प्रोडक्शन होता था। ठीक है, फर्स्ट प्रीचिंग ये कहाँ पर? धर्मचक्र परिवर्तन, सीधा आपको लगाना है धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्धा दिख गया ना, धर्मचक्र परिवर्तन। अच्छा, वर्ड इज अनस्टेबल और ट्रांजिएंट है, किससे एसोसिएटेड है? वर्ड अनस्टेबल है, ये बुद्धिज्म कहते थे, बाकी सारा चीज स्टेबल है। ठीक है, गौतम बुद्ध किस पर बिलीव करते थे? कर्मा पे बिलीव करते थे, चेंज ऑफ सॉल पर इनटू बॉडी, निर्वाणा पे, लेकिन गॉड की प्रेजेंस को बिलीव नहीं करते थे। तो यही हमारा गलत हो जाएगा, बाकी 1, 2 एंड 3 राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध गॉड पे बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, ही बिलीव इन गॉड, मतलब ये नहीं करते थे। ठीक है, अच्छा, यू हैव द कंट्रोल ओवर द, आपको कर्म के ऊपर कंट्रोल है लेकिन उसके रिजल्ट पे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पे लिखा गया था? ये गीता में लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है पाणिनि अष्टाध्यायी से रिलेटेड है। ठीक, चाणक्य के अर्थशास्त्र रिलेटेड, कलहन राजतरंगिणी लिखा था उन्होंने। ठीक है, वत्स्यायन का कामसूत्र, तो ये आपको एमसीक्यू याद रखना है। इसके बाद विक्रम संवत का भी स्टार्ट हुआ था कुछ, इसका नहीं, ये दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज मेड इन द पीरियड ऑफ, किसके पीरियड बनाया गया था? कुषाण के पीरियड में। ठीक है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुप्ता पीरियड करेंसी, ये दिनार था। ठीक है, गुप्ता पीरियड के अंडर करेंसी जो थी उसे दिनार कहा जाता था। ठीक है, ठीक है, अब इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिनार जो करेंसी है वो किसके पीरियड में था? तो आपको गुप्ता के पीरियड में। ठीक है, ये अच्छा, इसके राइटर कौन थे? मुद्रा रक्षक के राइटर कौन थे? ये हैं विशाखा दत्ता। ठीक है, हर्षा ने कैपिटल कहाँ से कहाँ शिफ्ट, थानेश्वर टू कन्नौज शिफ्ट की थी। हर्षा ये वो हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, राजा। अंकोर वाट टेम्पल आपको होता है कंबोडिया में रिलेटेड, कंबोडिया में इसे बनाया कितना? सूर्यवर्मन ने बनाया था, ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। ठीक है, 72 ट्रेडर्स वर सेंट चाइना अंडर द किंगडम, किसके? कुलोटुंगना वन के। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको रटना ही पड़ेगा। मिडिवल हिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, मार्केट कंट्रोल जो ट्रेंड है वो स्टार्ट किया गया था। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी, यही यूपी के यूपी पीसीएस के RO 2023 का क्वेश्चन है, रिपीटेड 2025 में अभी जो पूछा गया था 27 जुलाई को, रिपीटेड क्वेश्चन है। वास्को डी गामा कब आए थे? 1949 में। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? ये तो अरब के थे ना। ठीक है, तोदरमल अर्न, ये देखिए एक लैंड रेवेन्यू, अभी ये कहाँ से आया था? ये देखिए एन ए अकबरी आया था ना, इससे रिलेटेड कहाँ पूछा गया था? RO 2025 में पूछा गया था। अबाउट मुगल पेंटिंग, ये सारे कुछ करेक्ट है। वॉर सीन, एनिमल, बर्ड, कोल, इलिस्ट्रेशन, सभी कुछ जो मुगल की पेंटिंग में रखते थे। लीडर ऑफ आर्मी इन मुगल, मीर बख्शी। ठीक है, अकबर ड्यूरिंग अकबर आर्मी अरेंजमेंट वाज बेस्ड ऑन द मनसबदारी सिस्टम, अकबर ने लाया था सीधा। औरंगजेब ने बीजापुर को वॉन किया था 1686 को। फर्स्ट फारसी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड कौन सा था? शाहजहां। उपनिषद को ट्रांसलेट किया जाता था फारसी में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल एम्परर शाह। शेर शाह सूरी का टर्म कहाँ पे है? सासाराम, शेर शाह सूरी सासाराम। रैयतवारी सिस्टम, थॉमस मुनरो। अभी इसके जो देखिए 1991 में क्या पूछा था? परमानेंट सेटलमेंट, तो वो कॉर्नवालिस हो जाएंगे। अब रैयतवारी पूछा तो मुनरो हो जाएंगे। मुनरो का जो ये साउथ में था एक तरीके से। ठीक है, हाँ देखिए ये बुक आ गई एनी बेसेंट की, यंग इंडिया नहीं है, ये तो महात्मा गांधी जी की है ना। महात्मा गांधी की न्यू इंडिया नहीं, ये तो एनी बेसेंट की है, एनी बेसेंट की न्यू इंडिया है। ठीक है, महात्मा गांधी की यंग इंडिया। बाल गंगाधर तिलक की है, वो मराठा की, बाल गंगाधर तिलक की ही मराठा, ये मराठा भी है, केसरी भी है। ठीक है, और इसकी सुरेंद्र बनर्जी का अगर हो जाएगा तो इसका हो जाएगा बंगाली। ठीक है, टू लीडर्स अक्रॉस किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस नहीं, अच्छा तिलक एंड गांधी, सॉरी देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कंफ्यूज हो गया था मैं भी। ठीक है, टू लीडर विजिटेड अक्रॉस कंट्री फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। राजा राम मोहन राय नॉट प्रोटेस्ट, वो कहते थे वेस्टर्न एजुकेशन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे। सती को उन्होंने खत्म किया, वीडियो रिमैरिज को खत्म किया। ठीक है, जो 1828 में, ठीक है, जो आत्मीय सभा, ये सब जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई, ठीक है, वो सारा चीज़ मोनोथेइज्म पे विश्वास रखते थे। सारी चीज़ें आपको रिपीट हो गई। इंग्लिश के लिए सीधा सीधा आपको देखना है लॉर्ड मैकाले। ठीक है, 1932 के आसपास। ठीक है, अगर बेंटिक का भी नाम आता है तो वो भी अच्छे इन्हीं के साथ आएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर बात आ जाती, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। सूरत का डिवीजन हुआ था 1907 में। अभी देखिए इसकी डेट पूछी गई थी, किसमें? RO 2025 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1906, किसने किया था? सलीमुल्लाह ने किया था। ठीक है, और तो इसका कहाँ से हो जाएगा? देखिए इसको करेक्ट पार्ट पूछा है, तो मतलब पहला हमारा सी हो जाएगा। यस, क्या पूछ रहा है? बी आंसर करेक्ट।
ए सी, हाँ तो सही तो है ना, देखिए 1773 आएगा, फिर 1905, 1906, 1907, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस। फिर इसके बाद हमारा आता है, देखिए बरदौली, इसका कौन हो जाएगा, बरदौली सत्याग्रह के टाइम पे सरदार, जो सरदार पटेल थे उन्हें क्या नाम है, सरदार की उपाधि दी गई थी, महिलाओं ने दिया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी से रिलेटेड, कूका आंदोलन, जितने भी आंदोलन है मैं आपको सारा अच्छे से पढ़ा दूंगा, रेड शर्ट मूवमेंट, ठीक है, अब्दुल गफर खान। ठीक है, ये हो गया। साइमन कमीशन कब आया दोस्तों, 1927 में, सिविल डिसोबेडिएंस 1930 में, खुदाई खिदमतगार, इसी को हम लोग कहते हैं रेड शर्ट मूवमेंट, ये 1905, ये 1900, देखिए अब इसमें देखिए एक चीज़ है, खुदाई खिदमतगार 1930 से लेकर 1931 में हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, गांधी जी ने जो दांडी मार्च वो परफॉर्म किया था, परफॉर्म बाय गांधी जी, बिल्कुल किया था। ही वांटेड टू राइट ओवर द सॉल्ट टू पुअर पीपल ऑफ इंडिया, नहीं टू ऑल पीपल था ना दोस्तों, आर इज नॉट, ए इज ट्रू, आर इज नॉट। ठीक है, इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉपरेट किया था ब्रिटिशर्स को, बिकॉज दे हैड होप फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तो कोई बात ही नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, यहाँ से देखिए फिर यंग इंडिया मतलब महात्मा गांधी आ गया, मतलब सी का देखिए 3, मतलब इसमें है, इसमें है, इसको खत्म कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। अब आपके पास आता है न्यू इंडिया, न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट की है, न्यू इंडिया जैसे एनी बेसेंट की, मतलब डी का हमारे पास 4 आ गया, मतलब ए विल बी द राइट आंसर होगा। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद की कई बार पूछी जाती है, रन एंड विंस सुनील गावस्कर की है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर रिप्रेजेंट करता है अनइनिमिटी, ठीक है, पीरियड बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। दोस्तों इसका देखिए राइट आंसर देखिए 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था, प्रेसाइड किसने किया था, एसी मजुमदार जी ने प्रेसाइड किया था। इसमें क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस एक साथ आ गए थे, गरम दल नरम दल आ गए थे। ठीक है, तो उसके बाद ये करीब 1922 तक, जब तक इनके 1922 तक जब इन दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं थी, फिर जब दिक्कत आई तो यहाँ पे स्वराज पार्टी की, जो एक तरीके से स्वराज पार्टी को स्टैब्लिश किया गया था बाय सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो कहाँ से हो जाएगा 1916 से लेकर 1922 तक। ठीक है, फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये कौन थे, दादा भाई नौरोजी जी थे। ठीक है, विधानसभा इलेक्शन हेल्ड किया गया था, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे सरकार नहीं बना पाई थी, विधानसभा 1937 में अगर जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पे कहाँ पे सरकार नहीं बना पाई थी, तो ये पंजाब में सरकार नहीं बनाए थे। एक तरीके से आप देख सकते हैं इस साइड पंजाब था, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एक तरीके से यहाँ पे लगता, तो ये यहाँ पे जो नहीं बना पाई थी। ठीक है, मेरा अल्टीमेट एम है कि टीयर को खत्म करना एवरी पर्सन के, तो इसका किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, लिख लीजिएगा एक बार, आपको भी अच्छा, तुम मुझे खून दो मंच में आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, आपको पता ही होगा। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ पे हुआ था, बनारस, 72 लोग थे। ईयर कौन सा हो जाएगा, 1885, कौन थे, WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी। और अगर कांग्रेस की में इसमें इंपॉर्ट देखिए, एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। ठीक, 1929 आपसे बहुत बार पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू इसमें प्रेसाइड किए थे, और इसमें क्या होता है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1900। और आपको बता देता हूँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1907 आपसे पूछा जाता है, राजबिहारी घोष थे, यहाँ सूरत का स्प्लिट हुआ था, और ये हो गया। और आपसे पूछा जाता है 1916 पूछा जाएगा आपसे, जब यहाँ पे लखनऊ पैक्ट होता है। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाएगा आज़ादी के टाइम पे, तो आचार्य JB कृपलानी थे। 1947 में अगर पूछ लिया तो आचार्य JB कृपलानी थे। और आपसे पूछा जाता है इसमें अच्छा, फर्स्ट वीमेन अगर पूछ लिया जाएगा, और फर्स्ट इंडियन वीमेन, दोनों में दोस्तों अंतर है। फर्स्ट वीमेन 1917 एनी बेसेंट, और फर्स्ट वीमेन आ जाएगा 1925 में गांधी जी के बाद। अच्छा, गांधी जी ने कब किया था, 1924, केवल एक ही बार में, बेलागाम में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, एक तरीके से आपको नहीं पता, थोड़ा स्लो करके आप लिख लीजिएगा। इसमें क्या होगा, 19 ये सरोजनी नायडू हो जाएंगे 1925 में, कहाँ पे किया था, कानपुर में किया था, और एनी बेसेंट ने कहाँ पे किया था, कलकत्ता में किया था। ठीक है, इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या, अच्छा ईस्ट वेस्ट में 2 घंटे का डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, 2 आवर का सीधा आप लोग लगा सकते हैं। ठीक, देखिए फिर आगे कौन किसके पास में है, देखिए लुधियाना आपको पता होगा सतलज के पास में, उज्जैन में यहाँ कुंभ मेला लगता है किसके शिप्रा रिवर, नासिक गोदावरी कटक महानदी हो गया। ठीक है, रिवर फॉल इनटू अरेबियन सी, अरेबियन सी में अंदर ताप्ती हो जाएगी दोस्तों, आपको पता होगा, एक नर्मदा और ये एक ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती रिवर ये यहाँ पे है। ठीक है, और प्लस ठीक है यहाँ, और ये देखिए, और इसमें क्या होगा, इधर गोदावरी हो जाएगी जिसे दक्षिण गंगा कहते हैं, फिर कृष्णा हो जाती है, फिर कावेरी हो जाती है। इधर क्या होगा, यहाँ गंगा हो गया, और यहाँ पे देखिए अगर सतलुज वाला सिस्टम है, आपको थोड़ा सा बता दूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सबसे, यहाँ से इंडस आती है। ठीक है, इंडस मानसरोवर लेक, यहाँ से मानसरोवर लेक के पास आती है। ठीक है, और इंडस, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर ICJ, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलुज। ये दोस्तों ईस्ट टू, ये नॉर्थ टू साउथ है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको बता दिया मैंने। और यहाँ से, यहीं से देखिए फिर गंगा निकलती है, ये सब चीज़ तो आपको पता होगा ना। ठीक है, इतना तो आपको पता हो गया।
अच्छा, तो यहाँ हो गया ना कि बाकी ये कहाँ बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं सारी रिवर, यही 2 रिवर है जो कि अरेबियन सी में गिरती हैं। बेस्ट क्वालिटी ऑफ मार्बल ये कहाँ पे है, मरकाना। ठीक है, देखिए सुंदरी, सुंदरी से सुंदरबन, मतलब सी का सी हो गया, सी का सी मतलब इसमें मतलब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब क्या बोल रहा है, देखिए अब देखिए आपने क्वेश्चन नहीं कर पाया था, अभी देखिए आपसे आया था ना देवदार कहाँ पे था, यही चीज़ तो आया था, लेकिन कर नहीं पाए थे हम लोग। मैंने भी इसमें थोड़ा गलती कर दी थी, आर ओ एंड आर ओ में। वैली ऑफ हिमालय हो जाएगा, ठीक है, हायर एरियाज होगा, ये इसमें यही गलती कर दिया था मैंने इसमें। ठीक है, तो सागौन होगा, वैली ऑफ हिमालय, बाकी आप इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पे है, सतलुज रिवर, ओरिजिनेट कहाँ होती है, सतलुज से। ऑन विच रिवर सरदार सरोवर डैम, देखिए फिर आ गया सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा आ गया। अभी इसके पिछले वाले पेपर में पूछा था नागार्जुन सागर डैम, जो कहाँ के था, कृष्णा रिवर पे, कहाँ पे था, आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ पे है, नर्मदा रिवर पे। हाइड्रो पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, ये कोयना हो जाएगा। ठीक है, कोयना, ये अभी आपका रिपीट करेगा क्वेश्चन, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। गुड स्टील एट हल्दिया एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है, देखिए हल्दिया एयरपोर्ट, इसको क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल। और ये और पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अब की बार भी आया था। ठीक है, और आयरन और ये देखिए कुद्रेमुख भी है जो कि कर्नाटका में है, और सिंहभूम जो है जो झारखंड में है, दोनों। ठीक है, इसका मैं एक अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि आयरन और कहाँ पे क्या क्या चीज़ है, वो सारा मैप में लोकेट करके, ताकि जो पूछे जाते हैं केवल यूपीपीसीएस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सैटेलाइट हमारा क्या है, ये मून है। प्लैनेट क्या है, यूरेनस है, मतलब ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 हो गया काम खत्म, फुर्सत। अब ज़्यादा इसमें सोचना नहीं। डे लॉन्गेस्ट कब होगा दोस्तों, 21 जून 22 जून, ठीक है 22 जून लॉन्गेस्ट हो जाएगा। प्लैनेट क्या होता है, देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था, दे नॉन लस्चरस पूछा था, तो वहाँ पे क्या लिखा था, मून। तो प्लैनेट आर नॉन लस्टर, ये देखिए दे आर लस्चरस स्टिल ब्राइट। ठीक है, इसका हो जाएगा दोस्तों लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, देखता हूँ, देखिए अभी आंसर, यस लॉन्गिट्यूड। स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे पहले आता है एशिया, फिर आता है अफ्रीका, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका आता है। फिर उसके बाद आप मुझे बताएंगे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर आ जाता है आपके पास अंटार्कटिका वगैरह, जो भी आप देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ फिर से। इट इज़ अपोज टू कंस्ट्रक्ट लार्ज बैरेज, इट प्रोड्यूस नेचुरल इम्बैलेंस। सबसे ज़्यादा दिक्कत किससे हो जाएगी, नेचुरल इम्बैलेंस को दिक्कत पर। हाई प्रेशर जो एरिया मेंटेनेंस ब्लोस होगी, इसका होगा ट्रेड विंड्स होता है। ठीक है, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, स्विस कैनाल, स्विस कैनाल आपको पता ही होगा। स्विस कैनाल देखिए यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ता है। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को, कौन कौन सी कंट्रीज रेड सी को टच करती हैं, तो यस डेस, येमन, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, अब एक सूडान आ जाएगा। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, अगर दोनों नहीं रहेंगे तो उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट की भूमिका कौन निभाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी नहीं रहेगा तो सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो करेगा। ठीक, पहले तो प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट करेगा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करेगा, अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सीधा जज करेगा। ठीक है, जो सीनियर मोस्ट जज होगा। गवर्नर किसके लिए लाइबलेबल होता है, ये प्रेसिडेंट के लिए होगा ना दोस्तों। ठीक है, अच्छा प्रेसिडेंट होने के लिए क्या चीज़ नेसेसरी नहीं है, 35 साल का एज होना चाहिए, क्वालिफिकेशन टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सही है, शुड बी सिटीजन तो होना ही चाहिए, एजुकेटेड और कोई ज़रूरत नहीं है भाई, गंवार भी बन सकता है यहाँ पे। लेकिन टीचर बनने के लिए आपको टेट सी टेट ये सब देना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा, बीटीसी करना पड़ेगा, टेट सी टेट, उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा अलग से, इतनी चीज़ें करना। प्रेसिडेंट रूल कम से कम मैक्सिमम कितने साल तक, 3 साल तक। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ राज्यसभा कितने के लिए होता है दोस्तों, 6 साल के लिए होता है। कितने मेंबर रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, 1/3 मेंबर हर 2 साल में। चेयरमैन किसके, जो नॉट मेंबर ऑफ द हेड हाउस होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। कैबिनेट इंक्लूड्स क्या होता है, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर हो जाते हैं। कहते हैं ना कैबिनेट की बैठक हो रही तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की बैठक है। हु डिसाइड वेदर द बिल मनी बिल है कि नहीं है, तो ये स्पीकर ही डिसाइड करता है। अब देखिए मनी बिल, ठीक है, जो भी है 110 आर्टिकल ये मनी बिल को बताता है। ठीक है, ये जब इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में ही केवल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। पहली चीज़, इसमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए रहती है। ठीक है, प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए रहती है। ठीक है, और ये अगर डिफीट हो गया, मतलब अगर ये पास नहीं कर पाया तो गवर्नमेंट के डिफीट माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हाँ, इसका जो फाइनल अथॉरिटी होगा कि कौन डिसाइड करेगा वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट बिल मनी बिल, तो ये हो जाएगा केवल और केवल स्पीकर ही बताएगा। ठीक है, और यही फाइनल होगा। ठीक है, नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्शन कमीशन, दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है।
यहाँ पे मेयर का टर्म कितना होता है भाई, 5 साल ही तो होगा ना। ऑपरेशन फ्लड 2 हमें देखिए ये करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, इससे हमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। रिजर्व बैंक क्या करता है, इशू ऑल टाइप ऑफ करेंसी, ऑल टाइप ऑफ करेंसी नहीं करता दोस्तों। 1 रुपए की नोट फाइनेंस सेक्रेटरी की क्या नाम है उसमें सिग्नेचर होती है, वो आरबीआई इशू नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें पहला ही आंसर हो जाएगा आरबीआई, ठीक है। बैंकर्स बैंक्स ऑफ बैंक्स होगा, क्योंकि ये बैंक को खुद ही लोन देता है, रेपो रेट आपने सुना होगा, ठीक है। जिस इंटरेस्ट पे, जिस रेट पर आरबीआई बैंक को एक तरीके से पैसा देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। एक्सचेंज फॉरेन करेंसी कहता है, वर्ड एज ए बैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ये तो रिप्रेजेंट करेगा ही ना। फंक्शन ऑफ ट्रूली एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट बैंक, टू प्रोवाइड लोन करता है, लॉन्ग टर्म लोन कर देगा फाइनेंस में। ये देखिए नॉट लिवाइड बाय सेंट्रल का इंटरटेनमेंट टैक्स, ये स्टेट गवर्नमेंट का लिए होता है। बाकी सारी चीज़ ये देखिए, डायरेक्ट टैक्स होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स डायरेक्ट लेता है, इंडिविजुअल इनकम टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स भी होता है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी भी होती है। अच्छा, इन साइंस के लिए हम लोग आ गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ बॉडी, इसका डेंसिटी हो जाएगा। सन अपीयर्स जल्दी रेड होता है, ये कितना होगा, रिफ्रैक्ट, ये होगा डिस्पर्सन की वजह से, क्योंकि पूरे तरीके से रेड है ना हर जगह, तो डिस्पर्सन हो गया, ठीक है। इसका देख लीजिए, डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप मत देखिए, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है, गलत तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर देखिए, अगर इन द एब्सेंस ऑफ, मैं इसमें बता देता हूँ अगर थोड़ा सा आपको, देखिए अगर कोई फ्रिक्शन का कोई भी अगर मीडियम नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तो वहां पे दोनों साथ में ही, दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। लेकिन अगर फ्रिक्शन रहेगा तो इसमें जो आंसर लिखा है वो सही है, इसमें सही से डिफाइन नहीं किया। पॉलीमर क्या है, नेचुरल, तो आइसोप्रीन हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा। अर्थक्वेक किससे नापते हैं हम लोग, सिस्मोग्राफ हो गया। करंट हम लोग एमीटर से नापते हैं, हाइट हम लोग एल्टीमीटर से नापते हैं, रेजिस्टेंस ओम की यूनिट होती है। सीधा सीधा आंसर हो गया आपको, ठीक है। ये चीज़ तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। अच्छा, जब हम लोग एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे इंक लीक क्यों हो जाए, क्योंकि वहाँ प्रेशर कम होता है, डिक्रीज इन एयर प्रेशर होता है, बस यही चीज़ भाई। प्रेशर रहेगा तभी तो जुड़ा हुआ है, प्रेशर बिल्कुल खत्म कर दोगे तो वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, एज ऑफ अर्थ, ध्यान दीजिए दोस्तों, अर्थ की एज निकालने के लिए कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पे यूरेनियम मेथड का इस्तेमाल करते हैं, काऊ मिल्क के अंदर क्या, कैरोटीन, इसी की वजह से ये येलो होता है, ठीक है। काऊ मिल्क जहाँ दिख जाए वहाँ कैरोटीन। और देखिए, और एक तरीके से जो मदर का जो मिल्क होता है मेमोरी ग्लैंड, तो उसमें देखिए आयरन नहीं होता, ये क्वेश्चन आयरन उसमें नहीं होता, ठीक है। सब कुछ होता लेकिन आयरन नहीं होता, ये आपको पता होगा। कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर, एक तरीके से फिजिकल ही तो चेंज है ना, फिजिकल चेंज। फोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, कौन सी क्रोमोसोम्स, क्वेश्चन रिपीट कर गया, इसका हो जाएगा लैक्टिक एसिड हो जाएगा, मसल टायर्ड हो जाती है। फिर से देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, थारू ट्राइब, ये पिछले साल भी पूछा गया था। यहाँ देखिए किसने खोज की थी, देखिए पिछले मैंने आपको बताया ना कि सबको याद रखना है। देखिए रेडियम का कौन सा हो जाएगा, ये मैडम क्यूरी, ठीक है, मैडम क्यूरी। पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और एक्सरे का रॉन्गटन हो जाएगा, चिकन पॉक्स का एडवर्ड जेनर हो जाएगा। बिरजू महाराज, देखिए वहां पे किसका आया था, बिरजू महाराज तबला से रिलेटेड था, नहीं बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड था, ठीक है। हरि प्रसाद किससे रिलेटेड थे, फ्लूट से रिलेटेड थे। अली अकबर सरोज से, और जाकिर हुसैन तबला से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब करंट का है, उसको देखने की आवश्यकता नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। ओनम फेस्टिवल कहाँ होता है दोस्तों, केरला में होता है, ठीक है। अगर हॉर्नबिल पूछ ले जाएगा तो नागालैंड में हो जाएगा। ये किसकी किसकी कैपिटल है पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए होती है, मतलब 1-2 हो गया, मतलब ये होगा, इसको खत्म कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग देखें, गोल्फ के लिए पुट होता है, पुट से, तो गोल्फ के लिए पुट हो गया, तो आंसर लगा दिए सीधा, ए आंसर हो जाएगा आपका। देखिए लास्ट में क्या होता, लास्ट में क्या पूछा था, देखिए अब इसमें कितना कितना चीज़ पूछ लिया। हवा महल जो कि जयपुर में है, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है, सन टेम्पल कोणार्क किसने बनवाया था, अभी नेक्स्ट जो पेपर होगा 1993 का, उसमें ये पूछा होगा, ठीक है। आइडल गोमटेश्वर वन, ये होगा कि किसको किसको कौन सा अवार्ड, बीसी रॉय मेडिसिन के फील्ड में अवार्ड में, दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड है, गंधर्व क्लासिकल अवार्ड है, शांतिरूप भटनागर अवार्ड ये साइंस का है। दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड में आप इसको लगा के देख सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 5 जून आपको पता होगा, ठीक है, यहाँ सारा चीज़ ये देखिए ये लिखा हुआ है, 5 जून इन्वायरमेंट डे, 1 दिसंबर एड्स डे, ये इतना छेदी दिया। चिपको मूवमेंट आपको पता होगा कि पेड़ों को कटाई से रिलेटेड था, टू प्रिवेंट द कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी को इरेडिकेशन करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि सबको जॉब दे दिया जाए, खुद दिमाग से तो सोचिए। चौथा ऑप्शन खत्म, मतलब ये खत्म। तीसरा बाय अवेयरनेस तो दिया ही जाएगा ना, तो ए ऑप्शन हो गया यहाँ पे। और अनटचेबिलिटी के लिए आर्टिकल देखिए आपको दिया हुआ है, किसके अंदर आता है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है, नहीं 12 से लेके 14 तक होता है, फ्रीडम होता है। मास्क डांस ये किसका है, कथकली का। बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ट्राइब इन इंडिया,
कल्चरल स्पेसिफिक डिस्क, ठीक है, और डिफरेंट हैबिटेट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले 120 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से कुछ करंट अफेयर्स को हटा दो तो काफ़ी अच्छा पेपर यहाँ पे आया था। तो दोस्तों होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अच्छा, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर देंगे तो मैं इसको भेज दूंगा। हालांकि इसको अगर आप अपने से डेली अगर आप देखिए, आधे घंटे पौन घंटे का वीडियो है, लेकिन आपका एक पेपर जो पूरी तरीके से अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, इसी को बाद में हम दोबारा फास्ट फॉरवर्ड में भी दे सकते हैं। एक तरीके से आपका रट भी जाएगा और अल्टीमेटली देखिए रटन विद्या इसमें बहुत काम आ जाती है कभी कभी, ठीक है। कम से कम पीवाईक्यू तो रटे ही होने चाहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।